Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. पाकिस्तान जो चीन के पैसों पे पलता है, वो पाकिस्तान जो चीन को अपना एक बहुत ही अच्छा और खास मित्र समझता है, लेकिन अब उसी दोस्त ने पाकिस्तान को लताड़ लगा दी है और एक कड़े सवाल पूछ डाले हैं। चीन ने पाकिस्तान में चीनी लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया और इसके साथ ही सीपीईसी के जो देरी हो रही है प्रोजेक्ट में, उसको लेकर भी कड़ा सुनाया है। क्या कुछ कहा है और क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सोनम मौजूद है। सोनम, जिस तरीके से चीन जो कि पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है, ऐसा पाकिस्तान समझता है, लेकिन अब उस दोस्ती को कहीं ना कहीं नजर लगती हुई नजर आ रही है और चीन ने यहाँ पे जम के फटकार लगाई है पाकिस्तान को। आखिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, तो जहां हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके बाद पाकिस्तान की जो असलियत है, पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है आतंकवाद पर, वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे भारत ने नेस्तनाबूद किए। उसके बाद से ही हमने देखा कि पाकिस्तान की जो नीति है वो चीन से ज़्यादा अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ नजर आया। हमने वो तस्वीरें भी देखी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और बात करें आसिम मुनीर की, तो एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए उनकी जो तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद और चीन और अमेरिका के बीच तो हम देख ही रहे हैं कि तनाव बना हुआ है। जो स्थिति है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर या फिर और भी कई मुद्दे हैं, टैरिफ का मुद्दा है, लेकिन इसी बीच अब पाकिस्तान को दरअसल चीन ने एक तगड़ी फटकार लगाई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, वो चीन की यात्रा पर पहुंचे थे और वहां चीनी सरकार से सीपीईसी प्रोजेक्ट पर और जो चीन के नागरिकों की सुरक्षा है उसे लेकर यहाँ पर काफ़ी सुनना पड़ा उन्हें। दरअसल चीन ने 11 साल से जो प्रोजेक्ट लटका हुआ है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको पूरा करने को लेकर सख्त लहजे में पाकिस्तान को अब ये कहा है कि इसे बिना देरी के पूरा करो। बीजिंग ने यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि 11 साल बीतने के बावजूद सीपीईसी के बड़े प्रोजेक्ट आज भी ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहे, जबकि चीन ने इनमें भारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो निवेश हैं, वो किया हुआ है और सुरक्षा में जो नाकामी हो रही है और जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें जो अब देरी हो रही है और जो आर्थिक रिटर्न न मिलने से जो चीन की नाराजगी है अब खुलकर सामने आ रही है। दरअसल बीजिंग में ये पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की जो 7वीं रणनीतिक वार्ता हुई, उसी दौरान यहाँ पर चीन ने अब पाकिस्तान को ये सुनाया है और सूत्रों के मुताबिक चीन ने कहा है कि सीपीईसी की रीढ़ माने जाने वाले ग्वादर रोड और ग्वादर एयरपोर्ट के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी आज भी पूरी तरह काम नहीं कर पा रही। सोनम, मैं यहाँ चाहूंगी कि जिन दर्शकों को ये नहीं पता है कि सीपीईसी क्या होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बता दें। बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल चीन ने दरअसल बलूचिस्तान का जिक्र खास तौर पर किया है और कहा है कि ग्वादर से जो सुक्कर को जोड़ने वाला एमेट मोटरवे अब तक अधूरा है, जबकि जो और सड़कें हैं वो भी असुरक्षित हैं और कमज़ोर बनी हुई हैं। और सीपीसी को एक अहम हिस्सा बताते हुए बताए गए जो ग्वादर सी पोर्ट है उसको भी चालू नहीं किया जा सका। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका कोई खास फ़ायदा दिख नहीं रहा है, जिसके बाद जो चीन का जो इन्वेस्टमेंट्स है, चीन का जो निवेश है इस प्रोजेक्ट में, वो बर्बाद होता दिख रहा है। और सीपीईसी की जो आर्थिक उपयोगिता है उस पर भी लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो बढ़ती आतंकी घटनाएं हैं उन पर भी चीन चिंतित है, जिसकी वजह से जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट है उसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी है और चीनी निवेश पर यहाँ पर जो है जोखिम बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर चीन की ओर से जो एक और बड़ा संवेदनशील फैसला भी सामने आया। पाकिस्तान ने दरअसल चीन को अपनी जो यहाँ चीनी सिक्योरिटी पोस्ट है यानी कि इनर पोस्ट स्थापित करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। अब इन दोनों देशों के बीच जो सुरक्षा सहयोग है उसमें एक ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और अगर हम सूत्रों की बात करें तो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने यहाँ पर जो उनकी चीन की यात्रा है इस दौरान चीन के जो सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के साथ एक गोपनीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके तहत कहा जा रहा है जो चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाई जाएंगी। जब चीन ने फटकार लगाई तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये यूनिट्स बनाई जाएंगी जो खासतौर पर सीपीईसी और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर तैनात रहेंगी। तो यहाँ पर सीपीईसी दरअसल हमने देखा कि जैसे चीन ने पाकिस्तान की जो प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स डील्स हैं उस पर भी सवाल उठाए और यानी कि साफ तौर पे यहाँ पे ये दिख रहा है कि न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन ने यहाँ पर फटकार लगाई है, बल्कि फंडिंग को लेकर भी खास तौर पे एक कड़ा रुख अपनाते हुए यहाँ पे चीन नजर आ रहा है और बोल रहा है कि अगर इस तरीके से बदलाव नहीं हुए तो हम फंडिंग भी रोक सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और दरअसल चीन की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ये जो सीपीईसी के जो पश्चिमी रूट्स हैं, जो पूरे कॉरिडोर की
जो फ्यूचर संभावनाएं हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और यहाँ पर चीन ने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन पाकिस्तान को भी हर हाल में ये प्रोजेक्ट जो है पूरा करना होगा। तभी जो है बीजिंग यहाँ पर आर्थिक मदद और जो ग्रांट है वो पाकिस्तान को देगा। जब पाकिस्तान पहले से वादे किए गए CPEC प्रोजेक्ट पूरे करेगा और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी अपनाएगा, तभी जो है चीन पाकिस्तान की मदद करेगा आर्थिक तौर पर। बिल्कुल अंजलि, और जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं हम, वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, जो चीन की जो BRI जो विशाल बेल्ट एंड रोड पहल है उसका एक प्रमुख हिस्सा है। जो चीन के अगर हम बात करें तो शिनजांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। और ये परियोजना जो लगभग है वो 3000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। इसमें ऊर्जा के साथ साथ सड़कें, रेलवे और औद्योगिक विकास की जो परियोजनाएं हैं उनका एक बड़ा नेटवर्क शामिल है, जिसका उद्देश्य मेनली पाकिस्तान के जो बुनियादी ढांचे हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और चीन को हिंद महासागर तक जो उसकी पहुंच है वो प्रदान करना है। तो यहाँ पे देखना होगा कि अब पाकिस्तान की ओर से कितना ज़्यादा इस पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, क्योंकि चीन ने तो अपना जो रवैया है वो साफ तौर पे पेश कर दिया है कि मेरे नागरिकों की सुरक्षा अहम है। सुरक्षा को लेकर भी उसने कड़ा रुख अपनाया कि पाकिस्तान में जो चीनी नागरिक है उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं यहाँ खतरे में पड़ रही है। और दूसरी ओर उसने कड़ा रुख उसको लेकर भी CPEC को लेकर भी अपना दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर तुरंत इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया गया, इसको सही तरीके से नहीं किया गया, तो चीन जो है वो पाकिस्तान की फंडिंग यहाँ पर सीधे तौर पर बंद कर सकता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस दोस्त को दुश्मन बनाने से कैसे रोकता है। लेकिन तब तक आप बताइए कि चीन की ओर से जो ये धमकी पाकिस्तान को दी गई है इसको आप कैसे देखते हैं। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।